मत खोलना ताबूत। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के शव यही कहकर उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। एयर इंडिया के विमान में सवार होकर जो लोग लंदन जा रहे थे, अब उनका पार्थिव शरीर इन ताबूतों में बंद होकर शमशान और कब्रिस्तान के लिए रवाना हो रहा है। कोई दफन होगा, किसी की चिता जलेगी। जिन्हें यूके जाना था वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। इन ताबूतों में कैद होकर सुपुर्दे खाक होने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताबूतों को नहीं खोलने कहा गया है क्योंकि भयानक विस्फोट और आग के बवंडर में हुई मौतों के बाद जिस अवस्था में ये बॉडीज मिली है उसे परिवार वाले देख नहीं पाएंगे या देखकर होने वाली पीड़ा को सह नहीं पाएंगे। अब तक लगभग 50 शव मारे गए लोगों के परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक सभी शवों की पहचान न हो जाए। अब तक लगभग 100 बॉडीज का डीएनए मिलान हो चुका है और ये लगातार काम जारी है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से शव सौंपते वक्त डेथ सर्टिफिकेट, पुलिस जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए मिलान की पुष्टि के साथ एफएसएल रिपोर्ट और शव से मिली ज्वेलरी या जो भी कुछ सामान उनके हाथ में या जो भी थे वो परिजनों को दिए जा रहे हैं। आमतौर पर किसी की मौत के बाद परिवार के लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटते हैं, पाठ करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, फूल माला अर्पित करते हैं। लेकिन एयर इंडिया क्रैश में मारे गए लोगों के माँ बाप, भाई बहन, बेटे बेटी, नाती पोते, रिश्तेदार अपने परिजनों को आखिरी विदाई भी ठीक से नहीं दे पाएंगे। अहमदाबाद और बड़ोदरा के ताबूत सप्लायर से थोक भाव में ताबूत मंगाए गए हैं। उनमें बॉडी पैक करके परिवार वालों को दी जा रही है। हर ताबूत पर एक नाम लिखा है, लंदन जाने वाले उस यात्री का नाम जिसकी वो यात्रा अधूरी रह गई। ताबूत में बंद डेड बॉडीज को लेकर परिजन अपने अपने हिसाब से अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए रवाना हो रहे हैं। प्लेन हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी के शव की भी कल पहचान हुई। आज चार्टर्ड प्लेन से उनके पार्थिव शरीर को राजकोट ले जाया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत बीजेपी के तमाम नेताओं की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार हो गया। अब इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। जो लोग मारे गए उनके परिजन 48 घंटे, 72 घंटे, बल्कि अब उससे ज़्यादा हो गए के इंतज़ार के बाद, डीएनए सैंपलिंग के मिलान के बाद, क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद, पार्थिव शरीर हासिल करने के बाद अंतिम संस्कार कर रहे हैं। एक साथ इतने लोगों की मौतों के बाद ताबूत बनाने वालों का काम बढ़ गया है। बड़ोदरा के एक चर्च के हॉल में नेल्विन राजवाड़ी अपने पूरे परिवार के साथ दिन रात ताबूत बनाने में जुटे हैं। 60 साल के नेल्विन राजवाड़ी 3 दशकों से ताबूत बनाते हैं, लेकिन इतने कम समय में इतने ताबूत बनाने का ऑर्डर इससे पहले उन्हें कभी नहीं मिला। इन्हें करीब 125 ताबूत बनाकर देना है। इमरजेंसी की स्थिति में नेल्विन, उनके बेटे अर्निश और बहू बीना राजवाड़ी के साथ हाथ बटाने के लिए ईसाई समुदाय के कुछ और लोग आ गए हैं। ये सब मिलकर परसों से ही बड़ोदरा के फतेहगंज इलाके में स्थित एक चर्च के परिसर में ताबूत बनाना जारी रखे हुए हैं। 2 बार कुछ ताबूत भेज चुके हैं, बाकी बनाने और भेजने की तैयारी चल रही है। ये अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके लिए एयर इंडिया ने ही हमको कॉल दिया था कि आप हमें ये कॉफिन बॉक्स तैयार करके दिए। अभी कल तक हमको 50 कॉफिन बॉक्स का ऑर्डर आया था, जो आज दोपहर तक हमें उनको 25 कॉफिन बॉक्स पहुंचाने थे, डिलीवर करने थे। थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी नेक्स्ट इवनिंग तक हम लोग उनको बाकी का जो 50 है वो कंप्लीट कर देंगे। अभी जस्ट वहाँ से कॉल आया कि दूसरे 70 चाहिए जो उनको कल रात को चाहिए। तो अब किस तरह देखना था इतनी बड़ी संख्या में? इससे पहले सर मैं तो बहुत छोटा था, क्योंकि जब भुज का हादसा हुआ था, भुज में अर्थक्वेक का, कि मेरे फादर ने और जो भी हमारे नेबर्स थे जहाँ पे हमारा वर्कशॉप था, वो पूरे सब नेबर्स ने इकट्ठा होकर 40 कॉफिन बॉक्स आर्मी को सर्व किया था उस टाइम पे। और ये उसके बाद का ये तो सबसे ज़्यादा ही नंबर बड़ा हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड आ गया। और वर्कलोड तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक अच्छी सेवा का मौका हमको मिला। तो
उसके लिए हम लोग वैसे भी प्रिपेयर रहते हैं। आधी रात को भी ये सब डेथ का कोई कुछ बोल नहीं सकता, कभी भी हो सकती है किसी की, तो हम लोग प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन इतने बड़े के लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं रहते हैं। किस तरह ये मतलब जो एयर इंडिया है उन्होंने बोला है कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे लॉजिस्टिक, या यहाँ से हम लोग करके भेजेंगे या वो लोग करेंगे, और वो एट ए टाइम हम लोग देख लेंगे। जो माय नेम इज़ अर्नेस्ट। बडोदरा के जिस चर्च परिसर में नेल्विन राजवाड़ी लगातार दिन रात ताबूत बना रहे हैं, वहाँ द प्रिंट के एक संवाददाता पहुंचे। द प्रिंट के संवाददाता से राजवाड़ी ने कहा कि शुक्रवार की रात को जब अहमदाबाद से एयर इंडिया के अधिकारी ने फ़ोन करके 100 ताबूत तैयार करने को कहा तो हम इतने बड़े ऑर्डर के लिए तैयार नहीं थे। फिर 2 घंटे के भीतर समुदाय के लोगों से हमने प्लाईवुड, सफ़ेद कपड़ा और ताबूत बनाने के लिए ज़रूरी अन्य सामान का इंतज़ाम किया और पिछले 24 घंटे से हम बिना रुके काम कर रहे हैं। नेल्विन के मुताबिक 15 लोग इस काम में पिछले 2 दिनों से शामिल हैं। शुक्रवार रात को चर्च परिसर में प्लाईवुड और कपड़े पहुंचाए गए और काम शुरू हो गया। नेल्विन की बहू बीना ने कहा कि जब मैंने हादसे के बारे में सुना तो मुझे लगा कि पापा को ताबूत के लिए कॉल आ सकता है, क्योंकि हादसा इतना बड़ा है, और अगले ही दिन हमें ऑर्डर मिल गया। द प्रिंट में ये खबर भी छपी है कि नेल्विन बता रहे हैं कि आमतौर पर यह ताबूत हम 6000 में देते हैं, लेकिन चूंकि इतना बड़ा हादसा है, गम का, शोक का ऐसा माहौल है, इसलिए हम 3000 में ये ताबूत तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही अहमदाबाद के हरिनगर सोसाइटी में रहने वाले नीलेश बघेला भी दिन रात ताबूत बनाने में जुटे हैं। द हिंदू की खबर के मुताबिक नीलेश वैसे तो रोजी रोटी के लिए ऑटो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन कभी ऑर्डर मिलने पर ताबूत भी बनाते हैं। कारपेंटर हैं, लिहाजा उन्हें लकड़ियों से ताबूत बनाने का काम आता है, उन्होंने सीख लिया। उन्हें भी एयर इंडिया ने 100 ताबूत बनाने का ऑर्डर दिया था। नीलेश दिन रात लकड़ियों को काट छाँट करके ताबूत बनाने में जुटे हैं। नीलेश कहते हैं, मेरे लिए बिजनेस नहीं है, सेवा है। उन्हें जब पूछा गया कि क्या वो सारे पीड़ितों के लिए ताबूत बना सकते हैं, तो उन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से 100 ताबूत बनाकर देने की जिम्मेदारी ली और उसी जिम्मेदारी को पूरा करने में जुटे हैं। किसे पता था कि इतनी जिंदगियां अचानक यूं तबाह हो जाएंगी और लंदन पहुंचने की जगह सबके हिस्से के ताबूत गुजरात में बनने लगेंगे। ये सारे वही चेहरे हैं जो एयर इंडिया के उस ड्रीमलाइनर विमान में सवार थे। 12 जून की दोपहर 1:38 तक ये जिंदा चेहरे अब मुर्दा बनकर ताबूत में कैद हो रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जिन्हें बॉडी सौंपी जा रही है, उनकी लिस्ट में कुछ घंटे में अपडेट हो रही है, नए नाम जोड़े जा रहे हैं। करीब 150 परिवार अभी भी डीएनए सैंपल के मिलान के बाद अपने परिजनों की बॉडी का इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है कि धैर्य रखिए। परिवार अधीर हो रहा है कि कितना धैर्य रखें। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ लंदन में रहने वाले जावेद अली के भाई इम्तियाज़ और चाचा अयूब क्रैश के बाद से ही अहमदाबाद में हैं। दोनों ने अपना डीएनए सैंपल दिया है ताकि जावेद की बॉडी की पहचान हो सके। उनका कहना है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। जावेद अपनी पत्नी मरियम और अपने 2 बच्चों अमानी और जायन के साथ अपनी बीमार मां से मिलने मुंबई आए थे। वापसी के लिए जावेद को मुंबई से लंदन की डायरेक्ट फ्लाइट में टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने अहमदाबाद से होकर लंदन जाने का टिकट बुक कर लिया और हादसे के शिकार हो गए। राजस्थान के डॉक्टर प्रतीक जोशी 4 साल पहले लंदन जाकर सेटल हो गए थे। अब अपनी डॉक्टर पत्नी कोमी जोशी और 3 बच्चों को लेकर लंदन जा रहे थे। प्लेन में ही उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सेल्फी ली थी, जिसमें प्यारे से बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, जो उनकी आखिरी सेल्फी साबित हो गई। प्रतीक जोशी का परिवार भी उनकी बॉडी का इंतजार कर रहा है और उनके पिता, उनकी तकलीफ का आप अंदाजा भी शायद नहीं लगा सकते, जिनका बेटा, जिनकी बहू और 3 पोते पोती, जिसमें जुड़वा बच्चे भी थे। वो अपनी फैमिली लेने आया था बेचारा। हो गया, बस पूरा हो गया। वो 5 साल से वहाँ दिल्ली में जॉब कर रहे थे। थोड़ा डिटेल में इसकी। बस वो 4 साल से वहाँ जॉब में था, आता जाता रहता था, बच्चों को मिलने, वाइफ को मिलने। उसकी वाइफ उदयपुर पैसिफिक में जॉब करती थी, पैथोलॉजिस्ट थी। फिर उसके जब 4 साल पूरे हो गए, उसको एक्सटेंशन और मिल गया, तो उसने कहा मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया। वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था। वो
9 तारीख को तो आया। उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा हाँ, आ जा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत ही। एक ही दिन पे लाया था, 9 तारीख को आया था और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को लेने ही आया था। वो सामान वामान समेट के उसकी वाइफ ने उदयपुर में डिजाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे, ऐसे करके। बस फिर वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिजाइन किया, मेरी बहू ने। और अकेली ने सारा वहाँ रिजाइन किया, खाली किया, बच्चों के टीसी लिए और सारी बहुत मेहनत करी उसने। 3 बच्चों को संभालना होते समय से वहीं पे हो गया सब। बच्चे कितने थे? बच्चे कितने साल के थे? मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे, दोनों लड़के थे, 4 साल के थे। वो ये 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। और वो बच्ची थी 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों आजाद हो गए अब। ऐसा ही मातम उन तमाम घरों, परिवारों, रिश्तेदारों के बीच है जिनके परिजनों की मौत एयर इंडिया के इस हादसे में हुई है। इस बीच हुआ ये है कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी अहमदाबाद पहुंच चुकी है। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB इस दुर्घटना की जांच कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हादसे की जांच के लिए AAIB की मदद करेगी और अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों में अमेरिका और ब्रिटेन की एयरक्राफ्ट जांच एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हैं। उनकी तस्वीरें आई जो अधिकारी वहां जांच के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि बराबर बात यह हो रही है कि आखिर चूक क्या हुई, क्या हुआ आखिरी 30-40 सेकेंड में कि प्लेन का कंट्रोल पायलट से छूट गया। क्या हुआ उस सेकेंड में कि पायलट मे डे की कॉल देते रहे और प्लेन उनसे आउट ऑफ कंट्रोल होकर 650 फीट से नीचे एक बिल्डिंग पर आकर गिरा। और उसके बाद की सारी कहानी जानते हैं। तमाम तरह की थ्योरी, तमाम तरह के आकलन, अनुमान, बहुत तरह के सिविल एविएशन एक्सपर्ट, पूर्व पायलट, ये सब लगातार बता रहे हैं, कह रहे हैं। AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो मुझे लगा था अब तक पहुंच गया होता, या फिर वो 2-3 दिन लिया, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स है एक साथ बैठ के वहां मीटिंग करके फिर इंडिया आए होंगे, क्योंकि ये बहुत अहम है। ये लोग बहुत अहम है, वो बहुत अहम है। हम लोग इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, तो हमें नियम मानना पड़ेगा। सारी दुनिया में जो नियम है वो नियम मान रहे हैं। तो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो AAIB के एक टीम आते ही है, और ये फटाफट भी आ चुके हैं। उनका भी कमेटी फॉर्मेशन हो गया। ये कमेटी का जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट होगा, जो हमारे देश का कमेटी बना है DGCA का, उसके साथ इंटीग्रेट होगा, कंपेयर होगा, बात करेंगे, उनके मीटिंग्स काफी चलेंगे। तो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने का शायद हमें मिल सकता है, क्योंकि मुझे इतना पता है जिस दिन से DFDR मिला है, और अगर वो उसको आप अपने जो फ्लाइट सेफ्टी के कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर दिया, इनपुट ले लिया, अब तक उनके पास सारे पिक्चर होंगे, ऐसे नहीं कि नहीं होंगे, 100% है। और वो जो फ्लाइट सेफ्टी वाले हैं उनको तो पता ही है कंफर्म क्या है। तो वो कितने जल्दी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकालें या फिर कितने जल्दी सावधान करें हमारे एयरलाइन वालों को, जिसकी भी गलती हो कितनी जल्दी करें, उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। वो जो वेटिंग पीरियड ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि पायलट लोगों का थोड़ा मनोबल थोड़ा डाउन है, इंजीनियर लोगों का भी डाउन है। उनको समझ नहीं आ रहा किसने गलती किया है। तो इंजन में प्रॉब्लम था, फ्यूल वाले होते हैं वो अलग डिपार्टमेंट है, उनकी गलती था क्या, इंजीनियरिंग का गलती था क्या, पायलट्स लोगों का अभी धीरे धीरे दिख रहा है कि पायलट्स लोगों का शायद गलती था ही नहीं। तो जब वो इतने बुरे हाल में फंसी गए, वो प्रोसीजर फॉलो किए। मुझे इसीलिए पहले दिन से डाउट हो रहा था कि इतने अनुभवी कमांडर सुमित सभरवाल, उनसे गलती होना बहुत 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 कम चांसेस है। तो उन्होंने परफेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो किए। जितना हम लोग अंदर और देख रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है, वो जो हमें सिखाया गया था, जो बोइंग ने हमें सिखाया था, जो सिमुलेटर में प्रैक्टिस करते थे, या फिर जो कैप्टन सभरवाल जो फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो उन्होंने हमें भी सिखाया था, उन्होंने एग्जैक्टली वही फॉलो किया। बहुत कोशिश किया लास्ट मोमेंट तक, और ऐसे प्रोफेशनल पायलट वो लास्ट सेकेंड तक गिव अप नहीं किया, वो चेष्टा में लगे रहे, बट नहीं हो पाया। वो जो भी लक है या भगवान का जो भी उनका जो भी था, भगवान का उस दिन के लिए बुरा टाइम, खराब टाइम, जो भी, बट वे आर इन अ वे धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि पायलट गलती कम है,
टेक्निकल प्रॉब्लम, मैकेनिकल प्रॉब्लम होने के ज्यादा चांसेस है। जांच के दायरे में जब ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया जाएगा, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, वो हिस्सा भी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ब्लैक बॉक्स के उन्हीं हिस्सों में कॉकपिट में क्या बात हो रही थी, आखिरी वक्त में क्या हो रहा था, पायलट क्या कह रहे थे, क्या कम्युनिकेशन हो रहा था, एटी से क्या कम्युनिकेशन हुआ एटीसी से, और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है उसमें उस विमान के हर पैरामीटर की रिकॉर्डिंग डेटा का जब विश्लेषण होगा, डिकोडिंग होगी, तब पता चलेगा कि दरअसल हुआ क्या था। और ये काम यही एजेंसियां करेगी। और जो हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के अधिकारी भी इस जांच में शामिल हो सकते हैं। जांच टीम में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जो अधिकारी हैं, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड अमेरिका की जांच एजेंसी है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी है, विमानन सुरक्षा एजेंसियां हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी ब्रिटेन की नागरिक विमानन संस्था है। तो इस तरह से ये एजेंसियां अब अपने अपने ढंग से जांच करेंगी। और इस बीच ये भी हुआ कि सरकार की तरफ से एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है गृह सचिव की अध्यक्षता में, जिसकी सूचना 2 दिन पहले नागरिक विमानन मंत्री ने दी थी। तो अब हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा कि उस प्लेन हादसे की वजह का पता चले और तय हो जिम्मेदारी कि आखिर हुआ क्या था। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। कोई ऐसी शोक की खबर के साथ हमें बार बार ना आना पड़े, ये हम दुआ करते हैं। नमस्कार।